पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व पूर्व सांसद नकुलनाथ अपने निर्धारित दौरा कार्यक्रम पर पहुंचे छिंदवाड़ा। इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर हुआ भव्य स्वागत। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बिल्डिंग निर्माण में लगे 1400 मजदूरों ने शुरू की काम बंद हड़ताल। 4 महीने से मजदूरी नहीं मिलने से परेशान है मजदूर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व पूर्व सांसद नकुलनाथ ने सीआईआई प्रशिक्षण केंद्र में बजाज सर्विस टेक्निकल एक्सीलेंस प्रोग्राम का किया शुभारंभ। प्रशिक्षण से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। और जेल प्रशासन ने कैदियों के लिए जिला जेल में ही किया महाकुंभ का प्रबंध। प्रयागराज से जल मंगाकर जेल में बनवाया अस्थायी कुंड। 500 से ज्यादा कैदियों ने किया स्नान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए मैं आपके साथ श्रुति सोनी। और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं जिले के पूर्व सांसद नकुलनाथ अपने निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अंतर्गत आज छिंदवाड़ा पहुंचे। उनके आगमन पर इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं के द्वारा नेताद्वय का भव्य स्वागत किया गया, जिसके उपरांत पूर्व सीएम कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा करते हुए उनके सवालों के जवाब भी दिए। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 4 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे हैं, तो वहीं पूर्व सांसद नकुलनाथ 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा आए हैं। इस दौरान नेताद्वय विभिन्न आयोजनों में उपस्थित होने के साथ ही पांडुरना जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित बैठक में भी सम्मिलित होंगे। उनके छिंदवाड़ा आगमन के उपरांत मार्ग में जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जीआईएस हुआ है, 22 लाख करोड़ का कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। 22 लाख करोड़ का दावा कर रहे हैं। अब ये दावे तो बहुत हुए हैं, पिछले 10 साल देखे कितने दावे हुए हैं, इसमें से किसका क्रियान्वयन होता है? असली बात तो वो है। तो 13 लाख रोजगार देने की आप बात कर रहे हैं, सरकार दावा कर रही है। उसको वो 13,000 तो पहले दें। 13 लाख सरकार कर्जे ले रही है, उसके बारे में आपका क्या है? बहुत जबरदस्त कर्जे ले रही है। कर्जा कैसे उतारा जाएगा, कैसे डील किया जाएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बिल्डिंग निर्माण काम में लगे करीब 1400 मजदूरों ने गुरुवार को काम बंद हड़ताल शुरू कर दी। मजदूरों ने मीडिया को बताया कि करीब 1400 कर्मचारी यहां पर अलग अलग ठेकेदार के पास काम कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य निर्माण कंपनी शाहपुर जी पालौन जी है, उसने ठेकेदारों को पेमेंट नहीं दिया है, जिसकी वजह से मजदूरों को भी पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। मजदूरों ने बताया कि 4 महीने से उनकी मजदूरी बकाया है। अब तो उनके घर में रोजी रोटी के भी लाले पड़ गए हैं, जिसके कारण मजबूरन उन्हें हड़ताल करना पड़ रहा है। इसके पहले भी कई बार मजदूरों ने हड़ताल कर विरोध जताया था, लेकिन उन्हें समझाइश देकर हड़ताल खत्म करा दी जाती थी। लेकिन अब घर में आर्थिक संकट आ गया है, तो वे काम बंद हड़ताल करने को मजबूर हो गए हैं। मजदूरों ने यह भी बताया कि जो निचले स्तर का मजदूर है वह हड़ताल कर रहा है, लेकिन ऑफिस वर्क में काम करने वाले मजदूर उनका साथ नहीं दे रहे हैं। अगर सभी लोग एक साथ मजदूर की हड़ताल में साथ देंगे तो शायद कंपनी जल्द से जल्द वेतन का भुगतान कर सकती है। कंपनी बार बार डेट लेती है कि 19 तारीख को पैसा देंगे, 20 तारीख को देंगे, लेकिन देती नहीं है। ऐसा 4 बार डेट फेल हो चुका है। लेकिन हम लोग को यही है कि पेमेंट नहीं मिलता है। घर से बार बार फोन आता है कि पैसा चाहिए, तो हम लोग पैसा कहाँ से भेजेंगे? तो कंपनी नहीं देगी, तो यही हम लोग का प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग स्ट्राइक किए हैं। ऐसे 2-3 बार हम लोग ऐसे ही हम लोग 2-3 बार क्या 5 बार भी किए हैं, लेकिन फिर भी कंपनी नहीं सुन रही है। यही मेरा कहना है। कहाँ से हो आप? मैं झारखंड से हूँ, मेरा नाम हितेश कुमार सिंह है। बताइए क्या नाम क्या करते हैं? क्या काम हम सुपरवाइजर का करते हैं।
मेरे अंडर में 100 आदमी काम करता है और सबको पैसा चाहिए। वही बोल रहा है कि हमको पैसा चाहिए, कंपनी पैसा नहीं दे रही है। इसके बीच में हम लोग स्ट्राइक किए हैं और एक बार नहीं 4 बार स्ट्राइक हो चुका है। स्ट्राइक किया फिर भी पेमेंट नहीं मिला। अब क्या डिसीजन लिया आप लोगों ने? डिसीजन लिया है कि हम लोग स्ट्राइक करते हैं तो कंपनी का जो सब स्टाफ है वो अंदर जाता है, अंदर नहीं जाना चाहिए। जब हम लोग पंचिंग नहीं मार सकते, हम लोग का पेमेंट नहीं बनेगा तो वो सब का भी नहीं बनना चाहिए, तभी तो कंपनी सुनेगी ना। यही है मेरा कहना। क्या काम करते हैं आप? हम तो मेसन के काम करते हैं, जोड़ाई प्लास्टर हम काम करते हैं। ठीक है, हम लोग को अभी तक 4 महीना हो गया, हम लोग को परमानेंट अभी तक नहीं मिला है। हम लोग का बाल बच्चा है कि नहीं है, कंपनी वाला पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हम लोग ठेकेदार से झगड़ते हैं, ठेकेदार बोलते हैं कि हमको जब कंपनी से पैसा नहीं मिला तो आप लोग कहाँ से देंगे, ठीक ना। तो हम लोग को ठेकेदार पैसा घर से तो देगा नहीं, जब तक कंपनी नहीं देगा तो ठेकेदार कहाँ से हमको पैसा देगा। इसीलिए हम लोग हड़ताल किए हैं। हम लोग का बाल बच्चा है, पूरा फैमिली है, उन लोग घर पर रो रहा है, ठीक ना। पैसा नहीं मिल रहा है हम लोग के। 1400 वर्कर है, 1400-1300 वर्कर है, हम लोग का पैसा नहीं मिल रहा है। हमारा घर झारखंड में है, गढ़वा जिला से हम हैं। अब पूरा हमारा जितना बिहार हो चाहे झारखंड हो, पूरा यूपी हो, एमपी हो, बंगाल हो, ठीक ना। मेरा वर्कर सब भाई हम लोग हैं, भाई हमारा सब इकट्ठा हुआ है। हमारा भाई का एक भी पैसा नहीं मिला है। 4 महीना 6 महीना से पैसा रुका हुआ है, कंपनी हम लोग का पैसा नहीं दे रहा है। मेरा मुसाफिर नाम है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व छिंदवाड़ा के पूर्व सांसद नकुलनाथ ने आज इमलीखेड़ा स्थित CII प्रशिक्षण केंद्र में बजाज सर्विस टेक्निकल एक्सीलेंस प्रोग्राम का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि शुरुआत से ही कमलनाथ की प्राथमिकता में युवा और उनके लिए तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना रही है। इसी क्रम में तकनीकी शिक्षा में एक और कड़ी जुड़ चुकी है। 3 पहिया वाहन के प्रशिक्षण की मांग यहाँ रखी गई। उम्मीद है कि बजाज इसे भी जल्द पूरा कर युवाओं के लिए प्रशिक्षण व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि राहुल बजाज के स्किल सेंटर के शुभारंभ में शामिल होकर खुशी हुई। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। CII का इतिहास बड़ा पुराना है। मैं जब वाणिज्य मंत्री था तब CII खोला गया। अपैरल ट्रेनिंग सेंटर, अंबुजा ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना मेरा सपना था, जो आज पूरा हुआ है। मैंने सभी के पीछे लगकर इन स्किल सेंटरों को खुलवाया है। आगे भी इनके संचालन में मेरा पूरा सहयोग रहेगा। Sorry, from CII to welcome Shri Ravindra Tandon sir. जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। To welcome Shri Ravindra Naisy sir from. To welcome Shri Rajneesh Mishra sir from CII. जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे मुख्य अतिथि, हमारे विशिष्ट अतिथि और हमारे सभी सम्माननीय माननीय श्री कमलनाथ जी, जो जिनका इस सेंटर को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान, मार्गदर्शन और हमेशा से सपोर्ट रहा है। टाटा से वोल्टास, हीरो मोटोकॉर्प, जीएमआर वनलक्ष्मी फाउंडेशन, मारुति सुजुकी लिमिटेड, इन बजाज CSR पार्टनर्स, हमारे मोबिलाइजेशन पार्टनर, हमारे बहुत सारी संस्थाओं के सपोर्टिव हैंड्स। आज इस जगह पे छिंदवाड़ा के CII हमारे बीच में बजाज ऑटो सर्विस टेक्नीशियन एक्सीलेंस प्रोग्राम के उद्घाटन समारोह का हम आयोजन करने जा रहे हैं। इस आयोजन में आज हमारे पास उद्योग जगत के अग्रणी कौशल और विशेषज्ञ लोग उपस्थित हैं, जिनकी सहभागिता हमारे लिए हमेशा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि CII छिंदवाड़ा में बीते वर्ष में हमने लगभग 650 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दी है। बहुत खुशी हुई आज राहुल बजाज स्किल सेंटर की इस शुरुआत की। शुरू में मैं अपने मित्र रवि बजाज जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इसमें, मैंने उनसे कहा तो मैंने सोचा ये तो एक औपचारिकता है, पर मैंने जब फॉलोअप किया उन्होंने मुझे कहा कि मैं जरूर करूंगा। राहुल बजाज जी के नाम पर ये स्किल सेंटर है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। राहुल बजाज मेरे दोस्त थे और जब भी दिल्ली आते थे हम साथ लंच या डिनर करते थे और कभी कभी
उनकी बोलने की बहुत ज़्यादा आदत थी, एज यू नो, पर वो हमेशा देश हित की बात करते थे और वो ये नहीं देखते थे कि आपको पसंद आए या ना पसंद आए, पर देश हित की बात हमेशा करते थे। तो आज शुरू में मैं रवि बजाज जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनकी पूरी टीम जो यहाँ है, रवि कारन जी, रत्नेश मिश्रा जी, आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहाँ उपस्थित हुए। यहाँ आके मुझे वो समय याद आता है जब ये सब खेत हुआ करते थे, कोई अपैरल ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, कोई फुटवेयर ट्रेनिंग नहीं था, कोई स्किल सेंटर नहीं थे। सीआईआई का बोर्ड, मैं वाणिज्य मंत्री था, मेरे से टाइम मांगते थे, मैंने नहीं दिया। जब मैंने दिया, मैंने कहा मैं छिंदवाड़ा में टाइम दे रहा। तो ये सब अपने सूट बूट टाई पहन के आए अपने जहाज में और उन्होंने कहा तो यहाँ क्या करना है? मैंने कहा स्किल सेंटर बनाना है। तो उन्होंने कहा स्किल सेंटर? हमने तो कभी ऐसा बनाया नहीं, हमने तो ऐसा काम कभी करा नहीं। मैंने कहा अगर सीआईआई का अर्थ क्या कुछ मायने है तो आप पहला स्किल सेंटर छिंदवाड़ा में शुरू करिए। तो ये स्किल सेंटर की शुरुआत हुई। इसके साथ साथ मैं जब मंत्री था, टेक्सटाइल मिनिस्टर था, मैंने कहा कि फुटवेयर ट्रेनिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट, जब मैं मंत्री था मैंने कहा अपैरल ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर, जब मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर था उसमें उनको 5 से 7 साल लगे, पर ये सब बने। सब मेरा एक स्वप्न है कि छिंदवाड़ा में ऐसे स्किल सेंटर हुए जो देश में नहीं है। और मुझे खुशी है, बहुत गर्व है कि ये ऐसा जिला है छिंदवाड़ा और पांडुना जहां देश में इतने स्किल सेंटर नहीं है, वो छिंदवाड़ा में है। यहाँ पे इस चीज का कोर्स होता है और एडमिशन आप ले लीजिएगा, नवंबर में बैच स्टार्ट होने वाले हैं। उसके दौरान फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन में अपना, जब मैंने किर्लोस्कर को कहा, विक्रम किर्लोस्कर को, कि आप छिंदवाड़ा में एक एजेंसी दो, छिंदवाड़ा में अपना सेटअप बना, तो छिंदवाड़ा में कौन दे, कैसे मिलेगा? और मैंने उन्हें दिल्ली बुलाया और दूसरे दिन मैं उनको पकड़ के छिंदवाड़ा लाया। तो किर्लोस्कर की शुरुआत वहां से होती है और आज किर्लोस्कर का जो डीलरशिप है, डीलर यहाँ बैठे हैं, ये उसका उदाहरण है कि जो वो कहते थे कभी नहीं चलेगा। मैं श्री नकुलनाथ जी को मोमेंटो भेंट कर आभार व्यक्त करने के लिए श्री संकोच कटरी सर फ्रॉम सीआईआई। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सनातन धर्म के महापर्व महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में डुबकियां लगाईं। कुछ लोग मजबूरी में वहां नहीं पहुंच पाए तो कुछ ऐसे थे जिनका वहां जाना नामुमकिन था। जेल में बंद ऐसे ही कैदियों ने जब महाकुंभ में नहाने की इच्छा जाहिर की तो छिंदवाड़ा जिला जेल प्रशासन ने इंसानियत के नाते जेल में ही महाकुंभ का प्रबंध कर दिया। जिला जेल प्रबंधन ने ऐसा जुगाड़ किया कि 500 से ज्यादा कैदियों ने जेल के अंदर ही त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा ली। अधीक्षक यजुवेंद्र बागमरे ने बताया, पूरा देश और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाई। वहीं छिंदवाड़ा जिला जेल में बंद कैदियों को मलाल था कि वे भी प्रयागराज संगम में डुबकी लगाने से चूक रहे हैं और ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। जिसके बाद जेल प्रबंधन ने त्रिवेणी संगम प्रयागराज से जल मंगाकर जेल के अंदर एक अस्थायी कुंड बनाया और उसमें जल मिलाकर महाकुंभ स्नान का आयोजन किया। इसमें 549 कैदियों ने स्नान किया। अरे दादा का ध्यान रखो भाई।
गुरुवार से मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा शुरू हो गई है। छिंदवाड़ा और पांडुरना जिले में कुल 162 परीक्षा केंद्रों पर 27,501 परीक्षार्थियों में से 21,041 परीक्षार्थी शामिल हुए। कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 25,958 नियमित और 1,543 स्वाध्यायी छात्र छात्राएं थे। एमपी बोर्ड परीक्षा के जिला समन्वयक अवधूत काले ने बताया कि प्रशासन द्वारा बोर्ड परीक्षा हेतु 24 उड़न दस्ते बनाए गए हैं, जिसमें से 4 जिला स्तर पर और शेष 20 विकासखंड स्तर पर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। आज एसडीएम सुधीर जैन ने भी कई परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रही है और प्रशासन द्वारा नकल रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और परीक्षार्थियों की गहन तलाशी ली जा रही है। जिला प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस बल को तैनात किया गया है और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी उपाय किए गए हैं। परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। बच्चे बैठे हैं। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आगामी 1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र प्रारंभ हो जाएगा, जिसके लिए शासन की गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को एक ही स्थान पर पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो सके, चाहे वह खुले बाजार में मिले या निश्चित स्थान पर। इस मंशा से पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी जीएस बघेल ने आज शहर के समस्त अशासकीय शालाओं के प्राचार्यों की बैठक लेकर पुस्तक मेले के आयोजन के संबंध में सुझाव मांगे। उन्होंने बताया कि बैठक में जो भी सुझाव प्राप्त होंगे वे सभी कलेक्टर के सामने रखे जाएंगे, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देशानुसार आगे की रूपरेखा बनाई जाएगी। दुकान में सामग्री मिल रही है, बाजार में नहीं मिल रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको अधिनियम 2017 और नियम 2020 जो राजपत्र में प्रकाशित हुए शासन की ओर से सभी प्रकार के, चाहे वो सीबीएसई स्कूल हो, स्टेट बोर्ड का हो, आईसीआई का हो, सभी प्रकार के स्कूलों के लिए जो शासन, मध्य प्रदेश शासन ने जो राजपत्र प्रकाशित किया है, उसको आप एक बार भली भांति उसका अवलोकन कर लीजिए, अच्छी तरह से उसको पढ़ लीजिए और उसका हमको अक्षर से पालन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उसमें ये भी उल्लेख किया गया है कि इस नियम का यदि कोई पालन नहीं करता है तो किस प्रकार से उसको उसके प्रति वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है, उस यानी प्रबंध समिति के विरुद्ध और स्कूल के विरुद्ध। तो चूंकि आप और हम सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए ही कार्य कर रहे हैं, चाहे वो शासकीय स्कूल हो चाहे अशासकीय स्कूल हो,
सभी का ध्येय ये है कि बच्चे को सस्ती, सरल और सहज तरीके से शिक्षा उपलब्ध हो। ये हमारा और आपका सभी का उद्देश्य है। आप जब आपका जो आपने देखना, आपकी अपनी प्रबंध कमेटी का जो वो बना होगा, ला बना होगा, आपका जो प्रबंध कमेटी होती है ना, उसका एक संविधान होता है, आप उसका भी अध्ययन करें। आज सभी अशासकीय विद्यालयों की बैठक रखी गई है। इनका जो नवीन सत्र 1 अप्रैल से शुरू होना है, विगत सत्र में शासन के निर्देश प्राप्त हुए थे कि बच्चों को पाठ सामग्री एक ही मंच में उपलब्ध हो जाए या खुले बाजार में उपलब्ध हो सके, इस हेतु पुस्तक मेला लगाए जाए। इसी उद्देश्य को लेकर आज सभी अशासकीय विद्यालयों की बैठक यहाँ रखी गई है कि इसमें ये विचार विमर्श किया जाए कि पुस्तक मेले का सही टाइम क्या होगा आयोजन का और किस तरीके से उसको आयोजित किया जाए। इसमें हम अभी कलेक्टर महोदय से भी चर्चा करेंगे और आज जो समिति के सुझाव प्राप्त होंगे अशासकीय स्कूलों से, उनको भी हम सर के सामने रखेंगे और संभवतः है मार्च के महीने में ही हम इस पुस्तक मेले को आयोजित कराने का सोच रहे हैं। अब आगे शासन, प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों से क्या निर्देश प्राप्त होते हैं, उस अनुरूप आगे की कार्यवाही की जाएगी। वार्ड नंबर 1 गाडरी ढाना स्थित जय भोले शिव शक्ति मंदिर में 2 दिवसीय महाशिवरात्रि पर्व मनाया गया, जिसके अंतर्गत आज मंदिर में अभिषेक व हवन पूजन के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। आज ग्राम खजरी गाडरी ढाना में वार्ड नंबर 1 जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, जो कि जय भोले शिव शक्ति मंदिर ये जिला से आगे है मान के चलना। इनका सद्भाव और इनके जो जैसा कहते हैं ना कि भगत बस में कर लेता है भगवान को, ऐसा ये पिंडी भी भगत के बस में है। जो चाहे वो अगर चाहोगे तो यहाँ मनोकामना पूरी होती है। हर सालाना तरह की 3 अभिषेक हुए, उसके बाद में आखिरी अभिषेक में भंडारा एवं यहाँ पूजन पाठ हवन हुआ और भंडारा का आयोजन किया गया है। अभी शाम तक के 7 बजे तक 8 बजे तक भंडारा चलेगा। इसलिए हम सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक हमारे बॉस नरेंद्र मोदी को हम बधाई देने चाहते हैं कि भारत को उन्होंने जय जयकार कर दिया। जो महाकुंभ उन्होंने भारत में बड़ा आसमान कर दिया, भारत को जय जयकार कर दिया, तार दिया। आगे उनको अच्छा भगवान उनको समृद्धि और सुख और समृद्धि देते जाए और उनको मजबूत बनाए। उनके साथ हम हैं और कल भी मजबूत बनाते रहेंगे। धन्यवाद। जय शिव शक्ति, जय श्री राम। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर सिंधी मोहल्ला में मातृशक्तियों के द्वारा विविध धार्मिक आयोजन किए गए, साथ ही भंडारा प्रसाद का वितरण किया गया। महाशिवरात्रि पर्व पर जहां एक तरफ पूरे शहर में भोलेनाथ का जयकारा लग रहा था, वहीं दूसरी ओर जय महाकाल सेवा समिति के द्वारा देर रात डीजे नाइट का आयोजन किया गया, जहां युवाओं ने भक्ति गीतों पर जमकर जश्न मनाया। महाशिवरात्रि पर्व पर लोग भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन नजर आए। मंदिरों सहित घर घर में पूजन अर्चन किया गया, तो वहीं दूसरी ओर युवाओं में भक्ति के कई रंग नजर आए। बस स्टैंड मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में देर रात डीजे नाइट का आयोजन किया गया। इस डीजे नाइट में युवाओं के द्वारा भक्ति गीतों पर जश्न मनाया गया। इस कार्यक्रम में नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो,
भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि आने वाले साल में इस कार्यक्रम को और भव्य रूप दिया जाएगा। महाकाल सेवा समिति के धर्मेंद्र मालवीय के द्वारा इस डीजे नाइट का आयोजन किया गया था। हेलो, मैं चाहूंगा शानदार यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया। मैं सभी आयोजकों को बधाई देता हूँ और कहना चाहता हूँ भाइयों, अगले साल से इस कार्यक्रम को और हम सबको मिलकर बहुत भव्य बनाना है। साथियों, आज भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं सभी की मनोकामना भगवान जल्द से जल्द पूर्ण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर कलेक्ट्रेट के सामने पिपलेश्वर हनुमान मंदिर सेवा समिति के द्वारा विशाल फलाहारी भंडारे का आयोजन किया गया। समिति सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा महाशिवरात्रि पर्व पर पिछले 20 वर्षों से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जो आगे भी निरंतर जारी रहेगा। समिति है और क्या है? पूर्व में पिपलेश्वर हनुमान मंदिर कलेक्ट्रेट के सामने विगत 20 से 22 वर्ष हो चुके हैं जो लगातार भंडारा किए चले जा रही है और इसमें समिति के द्वारा कलेक्शन किया जाता है। बाहरी भक्त अगर आते हैं तो उनसे भी ले लिया जाता है और सबसे सार्वजनिक रूप से यहाँ पे भंडारा किया जाता है। इस बार क्या संकल्प कितने क्विंटल का भंडारे? करीब 150 से 200 किलो का फरारी चूड़ा था जो अभी बढ़ रहा है और बढ़ चुका है और 50 से 60 किलो सूजी का हलवा था। कलेक्ट्रेट के सामने ही हर हर महादेव सेवा समिति एवं पंचमुखी हनुमान मंदिर सेवा समिति के तत्वावधान में महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर विशाल फलाहारी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।
आज बड़े हर्ष का विषय है कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर हर महादेव सेवा समिति एवं पंचमुखी हनुमान मंदिर समिति के तत्वाधान में आज ये विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। ये विगत 10 वर्षों से निरंतर ये भंडारा किया जा रहा है। आज इस वर्ष 1100 क्विंटल का फलहार, साबूदाना और फल्लीदाने का फरारी प्रसाद वितरण किया गया, जिससे आज संपूर्ण छिंदवाड़ा वासियों के नागरिकों को आज ये प्रसाद मिला। बाबा महाकाल महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हर हर महादेव समिति और पंचमुखी हनुमान मंदिर के समस्त परिवार की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस को। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व पूर्व सांसद नकुलनाथ अपने निर्धारित दौरा कार्यक्रम पर पहुंचे छिंदवाड़ा। इमली खेड़ा हवाई पट्टी पर हुआ भव्य स्वागत। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की बिल्डिंग निर्माण में लगे 1400 मजदूरों ने शुरू की काम बंद हड़ताल। 4 महीने से मजदूरी नहीं मिलने से परेशान है मजदूर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व पूर्व सांसद नकुलनाथ ने सीआईआई प्रशिक्षण केंद्र में बजाज सर्विस टेक्निकल एक्सीलेंस प्रोग्राम का किया शुभारंभ। प्रशिक्षण से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। और जेल प्रशासन ने कैदियों के लिए जिला जेल में ही किया महाकुंभ का प्रबंध। प्रयागराज से जल मंगाकर जेल में बनवाया अस्थायी कुंड। 500 से ज्यादा कैदियों ने किया स्नान। सिटी हलचल के हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।